ना आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पर है। उसका डिटेल चर्चा अभी हम करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। नाउ सबसे पहले बोलते ना सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। आज की तारीख में मार्केटिंग, तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी वर्ल्ड क्लास हो, मार्केटिंग जरूरी हो जाता है। सो मार्केटिंग क्या डील करता है? एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। लेकिन कुछ चीजें जरूरी होती हैं। जैसे इन लोगों ने तो पॉइंट्स अपने मन मर्जी से किया हुआ है, लेकिन बेटर है कि इसके लिए पहला पॉइंट तुम कॉमन सेंस लगाओ, बाइंग और असेंबलिंग। ठीक है ना? या मैं इनके हिसाब से जाता हूँ, नहीं तो तुम मिक्सअप कर दोगे। पहला मार्केट रिसर्च। ये मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ इसको, क्योंकि जो कस्टमर के नीड्स आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन जमा करना, ठीक है ना, उसको मार्केट रिसर्च बोलते हैं। ये एनालिसिस क्यों जरूरी है? मैं तुमको टोयोटा का एक एग्जांपल देता हूँ। टोयोटा जापानीज कंपनी है, इंडिया में सब जगह शोरूम्स है। वो लोग क्या करते हैं, रैंडमली कुछ कंज्यूमर्स को चुनते हैं और उनको शोरूम में बुलाते हैं, सम्मान करते हैं उनका। और जस्ट एक सेकंड। फिर उनको बुलाने के बाद उनसे पूछते हैं कि क्या कार में उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो एक्चुअल में यूज करता है कार, उसको पता रहता है कि कहाँ पे कमी है। ठीक है ना? सॉरी। जैसे मुझे काफी बार लगता है कि हॉटस्पॉट जब मैं यहाँ से चालू करता हूँ मोबाइल में, काफी टाइम लगता है, मतलब 30 सेकेंड जितना लगता है चालू होने लैपटॉप में। और ये टाइम कम होना चाहिए। पहले जो लैपटॉप था, ऑफ कोर्स सारे लैपटॉप में तो विंडोज ही रहता है, लेकिन पहले मेरा जो डेल का लैपटॉप था, वो चालू होने को 5 मिनट्स लेता था, पूरा 5 मिनट। ये 15 सेकंड में शुरू होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टाइम वेस्ट है ना। तो जैसे जैसे वक्त बीता, इन लोगों ने इम्प्रूव किया। तो मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है जानने के लिए तुम अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तुम ले लो होंडा, ले लो टोयोटा, ले लो, ये लोग के गाड़ियां कस्टमर फ्रेंडली रहते हैं। वही दूसरे कंपनीज जो फेल्ड कंपनीज है, वो लोग कस्टमर के हिसाब से नहीं बनाते, इसलिए वो फेल माने जाते हैं। तो मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है। और एक और चीज है, वक्त जैसे बदला है अभी, तो लोगों के रिक्वायरमेंट्स बदल रहे हैं अभी। खास करके मूवी के मामले में देख लो, सब ओटीटी प्लेटफॉर्म, पता है ना, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम और हॉटस्टार में आजकल ट्रेंड बन गया रिलीज करने का। तो मल्टीप्लेक्स वालों को नुकसान तो होना ही, उनको नया कुछ लाना पड़ेगा, तब जाकर वापस लोग सिनेमा में आएंगे। नहीं तो ओटीटी में तो वैसे ही रिलीज हो रहे हैं, बराबर ना। और ओटीटी में सीरीज भी बहुत फेमस हो रहा है ना आजकल। क्या लगता है? आवाज आ रहा है मेरा? असर हाँ रहा है। कोई नए नए सीरीज आ रहे हैं ना आजकल, वो बहुत हाँ। फेमस हो रहे हैं। कैम 92 बहुत फेमस हुआ है इनका। हम्म। बहुत सारे हैं जो काफी फेमस हो रहे हैं। सो दूसरा, बाइंग एंड असेंबलिंग। एक सिंपल सा लॉजिक है। अ, तुम क्या करते हो कि जैसे एक वेयर हाउस है, उसका क्या काम है? बाय करना और असेंबल करना और फिर ग्रेड करना। ए जैसे बासमती जाड़ा चावल, पतला चावल। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है कि खरीदना, ठीक है ना, रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, और फिर पहुंचाना। वेयर हाउस जो है, एक सेकंड। वेयर हाउस वाले का क्या काम है? 3 काम है: गुड्स लाना, फिर उसको असेंबल करना, और फिर ग्रेड करना। जैसे तुम जाड़े चावल, पतले चावल अलग अलग प्रकार से करोगे। सो ये मार्केटिंग का काम है, बाइंग और असेंबलिंग। तीसरा, मार्केटिंग प्लानिंग। सी मार्केटिंग प्लानिंग कैसे जरूरी है, अभी तुम इसका एग्जांपल ले लो। जो फेस्टिवल सेल होता है फ्लिपकार्ट का या अमेजन का, और बिग बिलियन डॉलर सेल जो भी बोलते हैं फ्लिपकार्ट वाले। अब दिवाली सपोजिटली 15 नवंबर को था,
इनका शायद सेल कब शुरू हुआ था, अक्टूबर मिड में या नवंबर फर्स्ट वीक में ही शुरू हो गया था। सो इनको 15-20 दिन 25 दिन पहले, क्योंकि डिलीवरी का भी तो टाइम उतना रखना पड़ता है, ये सब मार्केटिंग प्लानिंग का पार्ट है। आईफोन क्यों सितंबर में लॉन्च होते हैं? सिंपल लॉजिक है, सितंबर जैसे लॉन्च हुआ, जनवरी नया साल आ गया, वापस से सितंबर नजदीक दिखता है लोगों को। तो साइकोलॉजिकल ये सब टाइम फ्रेम्स है जिसके हिसाब से लॉन्चिंग होता है। सो मार्केटिंग, और एक और है, दिसंबर एंड में गाड़ियां का सेल कम हो जाता है, क्योंकि 2020 से ज्यादा तो 2021 अच्छा दिखता है ना, इसलिए 2021 उनको पता है, तो उनको प्लानिंग स्कीम्स और ऑफर्स 2021 और ईयर एंड में क्या करते हैं वो लोग, सिंस सेल कम होता है थोड़ा दिसंबर में, तो स्कीम्स डिस्काउंट ज्यादा देते हैं। तो तुमको मार्केटिंग प्लानिंग अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जब जब होना है तब तक तुमको सप्लाई भी तो पूरा करना होगा, करेक्ट। सो मार्केटिंग प्लानिंग के बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जैसे क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, डिजाइन, पैकिंग, कलर, ये सब सोचना पड़ता है। इसमें बहुत बढ़िया स्टोरी इसका है, एप्पल का है। आईफोन डिजाइन करके जो उसका टीम था, वो डिजाइन करके आए, तो स्टीव जॉब्स ने उनको बोला कि इसकी जगह कम करो, अंदर जगह अभी भी खाली है। तो उन्होंने बोला नहीं, पूरा भरा हुआ है। तो उसके पास एक फिश टैंक था, उसने क्या किया, वो मोबाइल को फिश टैंक में डाला, उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो गया। तो तुरंत उसने बोला बबल निकला है मतलब जगह खाली है, तभी तो बबल निकल रहा है, वापस जाकर काम करो। तो तुम देखो ना, आईफोन का जो डिजाइन है, अंदर भी उतना ही सुपीरियर क्वालिटी जितना बाहर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे तुमने स्वेटर पहना तो अंदर कपड़े इस्त्री नहीं रहते, अक्सर देखा गया है। हम भी कभी कभार ऐसा कर लेते हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं ऐसा आजकल। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अ, जो डिजाइन, कलर, टेक्सचर, ये जो है, ये भी वर्ल्ड क्लास करना पड़ता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है। कई बार अ, जो है ना, तुमको क्वालिटी, आजकल क्वालिटी लोग, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एटलीस्ट मैं नासिक के लिए बोल सकता हूँ, कि जब कस्टमर्स बढ़ते हैं ना, जैसे आजकल ये वाले चाय और बहुत सारे चाय वाले खुल गए हैं, तो कुछ चाय वाले जब वक्त ब्रांड बढ़ गया ना, मिसल पाव वाले भी कुछ है, स्टार्टिंग में टेस्ट अलग रहता है, लेकिन जैसे क्राउड बढ़ जाता है तो फिर वो लोग क्वालिटी कम कर देते हैं। और वही बॉम्बे, हैदराबाद जैसी जगह है, जहाँ पे पैराडाइज बिरयानी है ना हैदराबाद में, सुना है ना पैराडाइज बिरयानी का? हाँ सर। वो बहुत बढ़िया बिरयानी माना जाता है, उन्होंने टेस्ट कंसिस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए तो इतने साल से वो लोग टॉप में है। तो तुमको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी काम करना पड़ेगा। फिर तुमको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर। जैसे वैगनर रहेगा वाइट कलर, फिर जो अलग अलग कलर की गाड़ियां हैं, आई थिंक क्रीम में आता था, फिर ब्राउन आता था, जैसे हाँ, एक एक कलर जो आता था। तो तुमको उस हिसाब से ग्रेड करना पड़ेगा, फिर वजन के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे चावल का तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, जाड़े पतले सबके हिसाब से। अगेन, जो गहू है उसमें श्योर गहू एक आता है, उसका आटा अलग से रहेगा, गहू भी अलग अलग रेट के आते हैं। तो ये सबको तुमको ग्रेड जरूर करना पड़ेगा। अगेन, टमाटर है तो बड़े टमाटर, छोटे टमाटर, साइज के हिसाब से भी वो सेट होता है। पोटैटोज, प्याज, प्याज में तो कितने सारे वैरायटी, सफेद प्याज है उसमें भी, कितना पुराना है, कलर बहुत सारे उसमें है, सब तुमको ग्रेड करना पड़ेगा। फिर पैकेजिंग और लेबलिंग। बेसिकली पैकेज जो है, अभी तुम्हारा जो, जैसे कि बोलते ना, जो कवर है तुम्हारा, जैसे जंडू बाम का एक बॉक्स आता है ना ग्रीन कलर का, देखा है बॉक्स? या अ, जो यस तुम्हारा, सर। हाँ, वो जो बॉक्स है, सो पैकेज, एक्चुअली ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग, तुमको ऐसे 4-5 प्रोडक्ट्स दिखा है, जो अच्छा पैकेज है लोग वही लेते हैं। मेरा ऐसा अनुभव रहा है, तुम जब लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, लुई फिलिपी,
या जो गुच्ची है, ठीक है ना, उसके पर्सेस बहुत फेमस है। ये लोग जो बनाते हैं, इनके जो बॉक्सेस रहते हैं, कवर्स रहते हैं, वो वर्ल्ड क्लास रहता है। ये लोग पैकेज में खास ध्यान देते हैं। तुम देखो लॉरियल, ये लोग सबके क्वालिटी कभी भी कैसा भी रहे, लॉरियल ने तो क्वालिटी गिरा दिया, ऐसे काफी बार न्यूज आता रहता है उनका, लेकिन उनका पैकेज बहुत वर्ल्ड क्लास रहता है। इनफैक्ट कई बार तुम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पैकेज खरीदोगे रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। कंटेंट तुमको समझेगा नहीं यूज के पहले। तो कई बार देखा गया है कि पैकेज का डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैकेजिंग बेसिकली डिजाइन करते हैं पैकेज, इट हेल्प्स टू अवॉइड ब्रेकेज डैमेज। जैसे आजकल, जैसे तुम्हारे थम्स अप के 24 के कैरेट आते हैं, फिर झंडूबाम का एक बॉक्स जो है वो पैकेज हुआ, लेकिन 10 के 10 जो बॉक्स है उसको पैकेजिंग करते हैं एक में, फिर उसमें थर्मोकॉल डालते हैं, टूटे नहीं, खराब ना होए, ठीक है ना। तो पैकेज में तुम्हारा बॉटल, कंटेनर, प्लास्टिक बैग्स, वुडन बॉक्स, जूट बैग्स, बबल बैग्स, ठीक है ना, पैकेजिंग फोम में सब काफी होता है। तुम यानी यदि सोनी के हेडफोन लोगे ना, कौन सा हेडफोन यूज करता है? बोट के। हम्म। बोट। बोट का तो एक नंबर है, बहुत बढ़िया है। तो जब तुम 1000-2000 के लोगे ना, प्लास्टिक में मिलेगा। 2-3 हजार अच्छा प्लास्टिक मिलेगा। 7-8-10 हजार का लोगे ना, मस्त ऐसा ज्वेलरी बॉक्स जैसा मिलेगा। कभी नोट करना, बहुत बढ़िया बॉक्स रहता है। सो उनको पता है इतना लग्जरी बॉक्स है तो वैसा पैकेज भी वैसा होना चाहिए। तो खास करके पैकेज में लोग बड़ा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग कोई भी एक लेटर हो, वर्ड हो, नेम हो, नंबर हो, शब्द हो, डिजाइन हो। जैसे किंगफिशर था ना, फॉर द गुड टाइम्स जो वो लोग बोलते थे। या कि कोई तो ऐड है ना, फॉर अ मैन हु डज नॉट हैव टू ट्राई टू हार्ड, कोई तो शेविंग क्रीम का शायद है, या जिलेट का कुछ वर्ड्स होगा। मैकडोनल्ड्स का आई एम लविंग इट करके है। तो ऐसे वर्ड हो, या नाइकी का ट्रेडमार्क हो, ठीक है ना। सो तुमको अपने आप को ब्रांड करना पड़ेगा जिस नाम से तुम जानते हो। केएफसी का वो बूढ़ा आदमी है ना, पता है हाँ सर। उसका नाम क्या है? नाम। का नाम है कॉलोनल सैंडर्स। एक्चुअली उसने इन्वेंट किया था। और उसका ही फोटोग्राफ, जैसे विट्ठल कामत, कामत ग्रुप पता है ना, होटल्स का। हाँ सर हाँ। तो उसका ही फोटो ओरिजिनल कामत का है। तो बेसिकली तुम ब्रांड अपने आप को क्यों बिल्ड करते हो? जैसे पेप्सी का ब्लू और रेड है, कोक का अपना ब्रांड है, तो रिलायंस का अपना लोगो है। दूसरे लोग कॉपी ना करें, इसलिए अपने आप को दूसरों से भिन्न या अलग तौर पर आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसलिए हर कंपनी अपने आप को ब्रांडिंग जरूर करती है। और वक्त के साथ साथ बदलती भी है। जैसे अभी वोडाफोन आइडिया ने नया अपना ब्रांड किया, वी, सुना है ना, वी आई करके। वीआई। हाँ, हालांकि मैं सपोर्ट नहीं करता है ब्रांडिंग को एट दिस पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। तुमको पता है ब्रांडिंग मतलब 1000-1500 करोड़ का खर्चा कहीं नहीं गया। क्योंकि जो जो स्टोर्स है ना उनके, वोडाफोन आइडिया सब में वी का उनको लगाना पड़ेगा बोर्ड। सब कुछ वी में आएगा, प्रोसेस प्रोसीजर बहुत टाइम, उसको वापस ट्रेडमार्क में डालो, नया ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करवाओ। बहुत 1000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया होगा उन्होंने इस पे। फिर आजकल कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत बढ़ गया है। जैसे टेक्निकल असिस्टेंस, मेरे को एचपी में प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने फोन भी किया था उनको। हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो उनके, ये जो लैपटॉप है थोड़ा हायर एंड है, क्योंकि इसमें 360 डिग्रीज घूमता ही है। तो उसके लिए अलग उन्होंने टोल फ्री कुछ तो रखा था। तो फटाफट मेरा बातचीत हुआ, और उन्होंने जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया ना, 2 महीना हो गया मुझे प्रॉब्लम आया नहीं फिंगरप्रिंट सेंसर में। क्योंकि पहले बार बार कभी लेता था कभी नहीं लेता था। सो ऐसे टेक्निकल सपोर्ट टीम आजकल, जैसे प्री सेल सर्विस, कंज्यूमर हेल्पलाइन, अमेजन में भी है। तुमने कभी ट्राई किया अमेजन में? तुम फोन करोगे वो लोग खुद ही कॉल करेंगे फिर। कभी ट्राई किया है? यस सर। ये वक्त के साथ साथ बढ़ना ही है। प्रोडक्ट डेमो,
क्योंकि आजकल कस्टमर्स का लॉयल्टी तुमको चाहिए, तो तुमको सपोर्ट देना ही पड़ेगा। अमेज़न का इसमें काफ़ी बढ़िया काम रहता है। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस जिसमें प्री सेल्स, ड्यूरिंग सेल्स एंड पोस्ट सेल्स ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, मैं तुमको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जिससे समझ में आएगा तुमको। 2000 नहीं 1995 में फोर्ड लॉन्च हुआ इंडिया में। फोर्ड तभी वो महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर किया था। उस समय महिंद्रा फोर्ड बोलते थे। उनका पहला गाड़ी का नाम याद है? इंडिया सर की वो एक टीम नहीं क्या नाम था? फर्स्ट तो गाड़ी उनका फोर्ड मॉडल ए था 1903 का। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया में फोर्ड एस्कॉर्ट। अच्छा हाँ। तो उन्होंने एक गलती कर दिया था। गाड़ी तो एक नंबर था, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है तो वर्ल्ड क्लास होगा, लेकिन उन्होंने गलती ऐसा किया था, प्राइसिंग बहुत ज्यादा रखा था। मैं बात कर रहा हूँ 1995 की, जहाँ पे दाम 9 से 10 लाख था। उस समय का 9 से 10 लाख मतलब आज का 25 लाख हुआ, बराबर है? यस सर। मतलब मर्सिडीज की तरह। तो गाड़ी फेल गया था, कोई खरीदा नहीं, बहुत कम, 150-200 ही बिकते थे महीने में, जबकि हजारों में बिकते हैं गाड़ियां आजकल के तारीख में। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उसके बाद नेक्स्ट गाड़ी लॉन्च किया, उसका नाम रखा फोर्ड आइकॉन। सुना ना, फोर्ड फोर्ड आइकॉन सुना है? यस सर। फोर्ड आइकॉन का उस समय का स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने 4.5 पौने 5 लाख रखा था। फोर्ड आइकॉन का सेल जबरदस्त हुआ, लेकिन उसको टक्कर दिया hyundai ने। एक एक्सेंट गाड़ी थी, ACCENT, उसने काफी जोरदार टक्कर दिया और hyundai ही आगे था देखा जाए तो। लेकिन फोर्ड ने जो गलती की थी एस्कॉर्ट से, वो सुधार के, एक्चुअली गलती क्वालिटी में नहीं था, प्राइसिंग में था। इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव देश है, तो प्राइसिंग कम रखना पड़ता है। तो प्राइसिंग के समय तुम क्या क्या ध्यान रखोगे? कॉस्ट, प्रॉफिट, कंपटीशन क्या है, मार्केट क्या है, डिमांड क्या है, कंडीशंस क्या है, ये देख के प्राइसिंग रखा जाता है। अभी मैग्नम आइसक्रीम पता है ना, इंडिया में जो है यस सर। मैग्नम आइसक्रीम, उनका स्टार्टिंग ही 75-80 से शुरू होता है। कौन खरीदना है? ये सब अपर मिडिल क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने क्या करना चाहिए, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास लोग के लिए जो 40-50 का रखना चाहिए कोई आइसक्रीम, उन्होंने रखा ही नहीं है। 75-80 से कितने लोगों ने तो टेस्ट किया ही नहीं होगा। अच्छा, अमूल ने क्या किया, मैग्नम को कम्पीट करने के लिए उनके टाइप एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अमूल एपिक। सुना है अमूल एपिक के बारे में? यस सर। कितने का आता है? 40-45 का आता है, इक्वल एकदम मैच करता है मैग्नम को वो। तो कोई भी खरीदेगा ना अमूल का। तो इसलिए अमूल का एपिक सक्सेस है। मैग्नम सिर्फ सेलेक्ट क्राउड, लग्जरी जो लोग में जीते हैं वो लोग ही खरीदते हैं। बाकी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, 85 रुपीज में तुम और 15 रुपए डालो, तुमको अमूल का फैमिली पैक मिल जाए, बराबर ना? यस सर। तो कौन जाएगा? 5 जने फैमिली के, 18 to 5, 400 रुपए को स्पेंड करेगा क्या आइसक्रीम के लिए? अनलेस तुम डेरीडॉन जा रहे हो। डेरीडॉन का एक अलग माहौल और आइसक्रीम का टाइप है। लेकिन जब तुम घर पे मंगा रहे हो तो तुम कभी भी मैग्नम नहीं मंगाओगे। तुम 100 रुपए का अमूल फैमिली पैक मंगाओगे, उसमें सब 5 दिन खाओगे फिर भी बचेगा। तो प्राइसिंग बहुत इसेंशियल है इंडिया में ठीक से रखना। और प्राइसिंग मार्केट रिसर्च की मदद से भी रखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है प्रमोशनल चैनल्स। तुम पहुंचाते कैसे हो प्रोडक्ट्स को कस्टमर के पास? एडवर्टाइजिंग करोगे, पर्सनल सेलिंग करोगे, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन करोगे, ये सब का तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग काफी फेमस हो गया है, जिसमें इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, टेलीग्राम ले लो, व्हाट्सएप ले लो, ठीक है ना? तो ईमेल्स काफी आजकल यूज होता है। तो एडवर्टाइजिंग बहुत महंगा पड़ता है, टीवी ये सब जगह, इसलिए थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का रुख काफी बदला है और बढ़ गया है। सो प्रमोशन किस प्रकार से करते हो आजकल? बाय वन गेट वन फ्री है, या बाय टू गेट वन फ्री। जोमेटो में होटल वाले आजकल देखो प्रमोशन चैनल में, संडे को हम देख रहे थे जोमेटो में क्या क्या है। करी लीव्स पता है ना होटल, तुम्हारे घर के शायद नजदीक भी है करी लीव्स। हाँ हाँ सर। क्या डिस्काउंट दे रहा था वो? 60% डिस्काउंट दे रहा था। सीधा हिसाब है ना, खरीद। सब पैसा सबके पास नहीं है कोविड के बाद, तो उनको, जबकि करी लीव्स का टेस्ट बहुत अच्छा है, 60% डिस्काउंट तब जाकर वो उनका टर्नओवर मिलता है। वीरू दावेली कोविड के टाइम में मार्च से लेकर नवंबर तक उनका लगातार 50% डिस्काउंट था। अब भी अभी उन्होंने 30 और 20 और 25 किया, वरना 8 महीने कोई कस्टमर,
कोविड के टाइम में कौन विजय दाबेली से खरीदेगा? रिस्क सब डर रहे होंगे कि भाई कोविड कोविड के नाम पर, तो 50% डिस्काउंट में भी ज्यादा चल नहीं रहा था वो, लेकिन सरवाइव कर गया वो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेक्निक है, जैसे इसने वन प्लस ने यूज किया था, उन्होंने दुकान खोले नहीं थे, उन्होंने क्या किया था, डायरेक्टली अमेजन और कस्टमर। सो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 2 लेवल पे था। अमेजन मतलब 3 लेवल, मैन्युफैक्चरिंग, अमेजन और कस्टमर, ठीक है। लेकिन जैसे भी उनका डिमांड बढ़ गया तो उन्होंने वन प्लस के नहीं, फिर वन प्लस स्टोर भी बाद में खोले। उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट लेवल शुरू किया टाटा क्रोमा में देने का और रिलायंस डिजिटल। सो उनका नेक्स्ट लेवल था, फिजिकली प्रोडक्ट प्रोवाइड किया उन्होंने, मतलब अमेजन, टाटा वन प्लस, टाटा क्रोमा और फिर कस्टमर, ऐसा लेवल शुरू किया। और फिर आज की तारीख में नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उन्होंने शुरू किया, वन प्लस के स्टोर खोल दिए। तुम देखो सिटी सेंटर में भी वन प्लस का स्टोर मिल जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनका बदला है वक्त के साथ साथ। आजकल लाइव अमेजन से बेचने के बजाय वो लोग चाहते हैं कि कस्टमर को फील करवाया जाए प्रोडक्ट का, क्योंकि अब आईफोन ना तुम ऑनलाइन मंगाना नहीं चाहोगे, तुम रिटेल शोरूम में जाकर देख के परख के कलर देख के, है ना। डायरेक्टली ऑनलाइन मंगाने का मजा नहीं है जितना फिजिकली दुकान से, क्योंकि तुम बार बार तो खरीदोगे नहीं, और आईफोन 3-4 साल तो आराम से टिकता है, बाकी से तो ज्यादा ही टिकता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगेन स्टैंडर्ड होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम कैसे पहुंचाओगे कस्टमर को, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, होल्डिंग, जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, फूड पैकेजिंग, ये सब आ जाता है। वेयर हाउस लोकेशन, वेयर हाउस लोकेशन आज के तारीख में बहुत ग्रोइंग सेगमेंट है वेयर हाउस। अमेजन खुद 5-7 वेयर हाउस का काम लगातार चालू है, वॉलमार्ट का काम चालू है। वॉलमार्ट मतलब फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा हुआ है। सब वेयर हाउस के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में अब 60-65 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस है इंडिया का, कैसे पहुंचेंगे वो लोग। नासिक के लिए बॉम्बे है, कलकत्ता साइड अलग होगा, नॉर्दर्न साइड दिल्ली साइड अलग रखेंगे, चेन्नई साइड अलग रखेंगे, तो ऑर्डर जहां से भी आए तो डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट हो सके। कस्टमर को आजकल रुकने का किसी के पास टाइम नहीं है। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टेक्स्ट बुक कब खरीदा था इसका। जो बुक्स आते हैं ना मोटिवेशनल बुक्स, सब किंडल में मैं खरीदता हूँ। और जब किंडल में नहीं रहता ना, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि बुक्स फिजिकली मंगाना 2-4 दिन 10 दिन रुकना बहुत लेट होता है। आजकल कस्टमर को इंस्टेंट चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन जैसे इसका लॉजिस्टिक सेगमेंट है, ये तो आज की तारीख में, अब जैसे बॉश कंपनी ले लो, बॉश कंपनी नासिक में बनाता है, बट उसका रॉ मटेरियल ऐसे सोचो जर्मनी से आता है, जर्मनी से जाएगा शिप में, फिर पोर्ट है, फिर वहां से इंडिया का बॉम्बे में जेएनपीटी में आएगा, अनलोड होगा, रीलोड होगा ट्रक में, फिर नासिक में आएगा। पूरा बोलते ना, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बढ़िया काम प्ले करता है, बिकॉज प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, जहां से नहीं है वहां पे प्रोवाइड करता है। तुम देखो बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे में क्या उगता है, कुछ नहीं, ट्रक्स ही तो लेके जाते हैं ना, ट्रक्स, रेलवे, शिप। बॉम्बे में फ्रूट वेजिटेबल्स का 2 दिन ट्रक्स ने स्ट्राइक किया तो हालत खराब हो जाएगा बॉम्बे का, दूध वूध सब महंगा हो जाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन बहुत। न्यूज़पेपर, तुम सोचो ना, न्यूज़पेपर एक, हमारे टाइम में क्या होता था, कसरा घाट में जाम हो जाता था, तो बॉम्बे से जो न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया छपता है मुंबई में, नासिक में कैसे पहुंचेगा, जाम हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होता था। तो न्यूज़पेपर टाइमली आने के लिए सोचो, उसका प्रिंट हो जाना चाहिए 10-12 बजे तक, प्रिंट होके फिर नासिक आने को 2.5-3 घंटा लगता है। नासिक के डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचाया तो फिर वहां से न्यूज़पेपर के एजेंट्स को पहुंचाया जाता है। ये सब काम सवेरे देखो 4-5-6 बजे, न्यूज़पेपर वाले सब 4 बजे उठते हैं, 4-5 बजे उनका काम शुरू होता है, तब जाकर वो लोग सवेरे 6-6:30 बजे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। वेयर हाउसिंग, जैसे गुड स्टोर करके रखना, वेयर हाउसिंग का ऑलरेडी मैंने बताया, आजकल कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस का इंपॉर्टेंस काफी बड़ा है, नॉर्मल वेयर हाउसेस का इंपॉर्टेंस बड़ा है। और मिठाई के दुकान के बहुत सारे, सोमेश्वर के आगे वेयर हाउसेज है, अंगूर वालों के बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज है। वेयर हाउस का इंपॉर्टेंस क्यों है, खास करके कांदा व्यापारी, कांदा जो है प्याज, हर 2-3 महीने में निकलता है, लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो अभी प्याज 2-3 महीने में निकलता है, टिकता भी 2-3 महीने है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना। आज निकला है तो उसको अगले महीने डिस्ट्रीब्यूट होगा फरवरी में, तब तक रखेंगे कहाँ, तो वेयर हाउस में रखते हैं।
और ये लोग क्या करते हैं, कोविड वैक्सीन पता है तुमको, कोविड वैक्सीन के नए कायदे जो आए हैं, आई थिंक वैक्सीन कितने का होगा एक वैक्सीन, सुना है रेट? नहीं सर। गवर्नमेंट तो फ्री देने वाला है, लेकिन एक वैक्सीन का चार्ज होगा 200 रुपया, और मार्केट में आते आते वो 1000 रुपया हो जाएगा। गवर्नमेंट को वो लोग 200 रुपये में दे रहे हैं वैक्सीन, तो गवर्नमेंट ने कल ही बैन लगा दिया उनपे कि तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पता है ना, पूना में, साइरस पूनावाला करके है, इन लोग बनाने वाले हैं, 1-2 हफ्ते में आ जा रहा है इंडिया में वैक्सीन। और उसके कायदे भी बड़े सख्त है कि बोलते हैं ना, पहले इंडिया इंडिया ने एक्सपोर्ट करने को मना किया है, पहले इंडिया का तो रिक्वायरमेंट पूरा करे। 200 रुपये का वैक्सीन होगा, उसको वेयरहाउसिंग भी करने के लिए बैन किया हुआ है, क्योंकि वेयरहाउसिंग भी रहेगा और थोड़ा सा डिले कर दिया ना सप्लाई, तो मार्केट में रेट्स बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है बनाओ और बेचो, बनाओ बेचो, खत्म करो उसको, वेयरहाउस में स्टोर करके रखने का टाइम ही नहीं रहेगा, इतना सारा इंडिया में क्राउड को वैक्सीन करना है, वैक्सीनेशन। तो वेयरहाउस जहाँ पे फिनिश गुड स्टोर होता है, 3 काम करता है, रिसीव करना, असेंबल करना और वहां से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये वेयरहाउसिंग है, आजकल लगभग सबके वेयरहाउसेज रहते ही है। टाइम यूटिलिटी, सही समय पे पहुंचाता है गुड्स, है ना।